जय हिंद दोस्तों। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा बंदा दिखाया जाता है जिसे लोग डीमन लॉर्ड बुलाते थे, क्योंकि उसके पास इतनी पावर थी कि उसके सामने शैतान भी थर थर कांपते थे। पर उससे इतनी पावर होने के बावजूद उसका कोई दोस्त नहीं था, तो वो सोचता है कि वो 3000 साल बाद रिकार्नेट हो जाएगा। और हमें 3000 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आर्ट नाम के बंदे के अंदर हमारा डीमन लॉर्ड रिकार्नेट हो चुका था। वो ये लाइफ को पूरी तरीके से एवरेज ही जीने वाला था। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा एवरेज थे, पर ये दुनिया का जो मैजिक था वो पूरी तरीके से नीचे गिर चुका था, जिसके कारण जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी पावर यहाँ भी ओवर पावर हो जाती थी। पर ये भी उसे मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे इस दुनिया के अंदर दोस्त बनाने थे। तो वो सोचता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाएगा अपनी पावर को बिना दिखाते हुए। पर वो जब भी दोस्त बनाने जाता था लोग उसे छोड़ देते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हरकतें करता था। पर एक दिन उसे रिया नाम की एक बंदी मिली जो वहाँ पे एक वुल्फ को वहाँ पे मार रही थी, जो हमारे भाई ने देख लिया और वो बोलता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? जिस पे जो वो लड़की है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोलते मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर ऐसा होने के बाद वो लड़की जो है वो भागने पापा के पास आ जाती है, जिसका नाम रहता है ऑल हाइट, जो वहाँ पे आर्ट के पापा के फ्रेंड थे। जिसे देख के हमारा भाई जो है वो अभी पूरी तरीके से लग जाता है हमारे रीना के पीछे कि वो उसको अपना दोस्त बना के ही रहे, क्योंकि वो उसके पापा की दोस्त थी इसलिए। पर उसे हर बार मिलता है बस रिजेक्शन। पर कुछ समय बीत जाने के बाद वहाँ पे जो विलेज के ऊपर कुछ गॉब्लिन्स लोगों ने हमला कर दिया था, और वहाँ पे जो आर्ट के पापा थे उस गॉब्लिन से लड़ रहे थे। पर आर्ट के पापा आर्ट से कहते हैं कि देखो रीना अभी तक जंगल में ही है, उसे जल्दी जाके बचाना होगा। तो हमारा आर्ट है वो सीधा फ्लाइंग मैजिक करके चले जाता है। जो फ्लाइंग मैजिक था वो बहुत ज़्यादा रेयर मैजिक था। दूसरी तरफ जो हमारी रीना थी वो अपने दोस्तों को याद करती है जिसने उन्हें एक के बाद एक धोखा दे दिया था हमारी रीन को उसके सारे दोस्तों ने। इसलिए वो उन गॉब्लिन्स के सामने हथियार डाल देती है और बोलती है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती। पर जैसे वो उसे मारने वाले थे वहाँ पे आर्ट की एंट्री हो जाती है, जो एक स्पेल के अंदर उन सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। पर हमारा आर्ट उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। रीना से कहता है, रीना इसकी बात के उसके ऊपर फ्रेंड बन जाती है। और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आर्ट और रीना बड़े हो चुके थे। तभी रीना कहती है आर्ट से कि आज हमारा डीमन अकेडमी का पहला दिन है, तो तैयार हो जाना। और जैसे ही वो अकेडमी में जाता है हमारा आर्ट के सामने प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप एक लेजेंडरी मैजिशियन थे, जिसपे हमारा भाई जो है वो अभी पूरी तरीके से कोमा में चल जाता है, क्योंकि उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। पर उसके पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा ऑसम ओपी कैरेक्टर थे इस दुनिया के अंदर, और जिसके वजह से अभी सभी लोग उसके ही पीछे रहेंगे। और जैसे वो क्लास के अंदर आ जाता है सभी लोग बस आर्ट और रीना के ही पीछे पड़ जाते हैं कि वो लोग एक नोबल के बेटे हैं इसलिए। पर इसी बीच हमें एक जेनी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक बंदे से बुली हो रही थी क्योंकि वो उसकी नौकर थी इसलिए। पर जो हमारा आर्ट है ये सहन नहीं कर पाता और बोलता है कि उसे तुम बुली नहीं कर सकते, भले वो तुम्हारी नौकर हो। पर वो लड़का उसका नहीं सुनता और हमारे आर्ट को ही भला बुला करने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मुझसे डुअल करके दिखाओ। तो ऐसा होने के बाद जो हमारा आर्ट है वो उसे मना करने वाला था, पर तभी वहाँ पे ओलिविया आ जाती है और हमारा भाई जो है वो समझ जाता है जो पिछले दुनिया में था वो इसकी जनरल थी, जो हमारी ओलिविया थी जो हमारे भाई की जनरल थी। और ओलिविया बोलती है हमारे आर्ट को कि तुम लोग डुअल करोगे और मजबूरन हमारे भाई को डुअल करना पड़ता है। पर अगर हमारा भाई ने कुछ भी उल्टा सीधा मूव किया तो ओलिविया उसे समझ जाएगी कि ये हमारा डीमन लॉर्ड है। इसकी वजह से जो हमारा भाई है उससे उस बंदे से पहले बहुत मार खाता है और बहुत मार खाता है, पर उसका भी सब्र का पारा पूरी तरीके से चढ़ जाता है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक एक ही स्पेल में उस बंदे को पूरी तरीके से धूल चटा देता है। पर उस स्पेल के वजह से जो ओलिविया है वो उसके ऊपर अभी पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए थी कि ये हमारा डीमन लॉर्ड है, और बोलता है कि उस आर्ट को कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नज़र बनाए रखूँगी कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा पूरा सच निकाल के ही रहोगे। जिस पे हमारा भाई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक नॉर्मल गाय हूँ। पर वहाँ पे ओलिविया उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा पर्दा जल्दी ही फाश कर दूंगी। ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा भाई है वो पूरी तरीके से अब शौक में आ गया था। ओलिविया उन सबको एक मिशन पे लेके जाती है जहाँ पे उन्हें एक मॉन्स्टर हंट करना था 3-3 के ग्रुप जोड़ी मिला के। तो वहाँ पे जेनी
उनकी जोड़ी के अंदर एक हो चुकी थी जहाँ पे जेनी और रिया और आर्ट एक साथ थे, पर जेनी को कुछ नहीं आता था मैजिक के बारे में, इसलिए वो बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच रही थी। जिसमें हमारा आर्ट जो है वो जेनी को स्क्रिप्ट मैजिक सिखाता है, जो बोलता है ये स्क्रिप्ट मैजिक तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ये स्क्रिप्ट मैजिक बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। जिसपे हमारे जेनी जो है वो बोलती है मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, पर तभी वो एक ट्रैप की वजह से डंजन के नीचे आ जाते हैं और डंजन के नीचे उनको मिलता है बहुत ही बड़ा बॉस, डंजन का बॉस मिल जाता है, जिससे हमारा भाई जो है वो बस एक ही उंगली के अंदर दबा देता है और हमें जो स्क्रिप्ट मैजिक का नमूना दिखाने लग जाता है। वो जेनी को बताता है देखो स्क्रिप्ट मैजिक ऐसा यूज़ किया जाता है, तुम्हें अपने मानना को पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। जिसपे जो हमारी जेनी वो अपने दो पुराने दोस्तों को याद करती जो उसे बुली किया करते थे, पर जो अभी उसे नए दोस्त मिले वो उसकी मदद करते, तो जेनी स्क्रिप्ट मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से धूल चटा देती है। जिसपे जो हमारा भाई है वो बोलता है अच्छा किया तुमने हमारे साथ मॉन्स्टर को हरा दिया। ऐसा होने के बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया जो है वो हमारे आर्ट को बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करनी है और ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, और ऐसा होने के बाद वो उसे हेड मास्टर के पास लेके आ जाती है। हेड मास्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ यहाँ पे एक क्लासिक डुओ होने जा रहा है जो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और तुम हमारे स्कूल की तरफ से वहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करो, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसे मना कर देता है। हमारा भाई बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो है वो हमारे भाई को प्रपोज करने वाली थी, पर तभी वहाँ पे रिया आ जाती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से से उस लड़की को देखती है, तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेनी जो है वो हमें आर्ट के रूम में आ जाती है और आर्ट के रूम में आने के बाद वो बोलती है कि तुम जैसे लड़की के लिए तो बहुत सारी वाइफ बहुत ज़्यादा कम है, पर तुम्हारी सबसे पहली वाइफ मैं होना चाहती हूँ। और पर ऐसा होने के बाद तभी वहाँ पे रिया आ जाती है जो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ तुम्हें बात करनी है, पर वो देखती है जेनी और आर्ट को एक साथ होते हुए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। पर जो जेनी है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, दोनों के बीच में बहस हो जाती है। पर आर्ट बोलता है कि ठीक है तुम दोनों मेरे लिए ठीक हो, पर अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगो। पर इसी बीच वहाँ पे टीचर आ जाती है जो बोलती है कि देखो तुम्हें अगर आर्ट को जीतना है तो यहाँ पे क्लासिक डुओ कंपटीशन होने जा रहा है, उसके अंदर जीतो और हमारे आर्ट को विन कर लो, तुम दोनों में से कोई भी जीतेगा वो हमारे आर्ट के साथ घूमने जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो आर्ट के पेरेंट्स है वो वहाँ पे जज है, इसके कारण जो आर्ट है वो एक प्रेयर करने लग जाता है कि दोनों ही हार जाए, रिया और जेनी, और इसके वजह से दोनों पर जो उसका प्रेयर का एकदम उल्टा हो जाता है। जो रिया और जेनी है वो बहुत ही तेज़ी से जीतने लग जाते हैं। जो आर्ट ने उसने स्किल सिखाई थी जिसके कारण पर वहाँ पे एक मॉन्स्टर लोग हमला कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पे अफरा तफरी की वजह से जो टीचर्स थी वो मौका देखते ही जो हमारे आर्ट के पापा है, मतलब जो हमारी रिया के पापा है, उसे हमला कर देते हैं और रिया को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं यहाँ पे जेनी को भी मार दूंगी। तो पर फिर हमारी जो जेनी उसके ऊपर हमला कर देती है, पर जेनी को धक्का मार देती है और जो वो टीचर है वो हमारी रिया को लेके भाग जाती है और हमारे जो भाई का पारा जो पूरी तरीके से चढ़ चुका था, तो अभी हमारे भाई को पता चल चुका था कि वो एक ड्रैगन है। इसकी वजह से हमारा भाई बोलता है सभी लोगों को, सभी लोग टेंशन मत लो, मैं रिया को वापस ज़रूर लाऊंगा किसी भी हालत में। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो टीचर है वो एक मॉन्स्टर थी जो वहाँ पे रिचुअल कर रही थी मॉन्स्टर किंग को जगाने के लिए। पर इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो जेनी वो बोलती है प्लीज़ रिया को वापस जल्दी ले आना, और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रिचुअल अभी पूरा ही होने वाला था कि इसी बीच वहाँ पे हमारे भाई की एंट्री हो जाती है और हमारे भाई एक साथ 9 स्पेल एक्टिवेट कर लेता है और सभी लोगों को काउंटर कर देता है। पर वहाँ पे जो लास्ट हमारी टीचर बची हुई थी उसके साथ उसकी फाइटिंग होने वाली थी। टीचर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रही थी, उसके पर्पल लाइट की वजह से वहाँ पे हमारा भाई जो है वो कुछ अच्छा खासा ठीक नहीं दिखाई दे रहा था। पर वो दोनों एक दूसरे के अंदर टक्कर दे रहे थे। हमारे भाई अभी पूरी तरीके से आग बबूला हो गया था, पर अभी टीचर अपने आप फुल फॉर्म के अंदर आ चुकी थी, वो अभी पूरी तरीके से ड्रैगन हो चुकी थी। पर हमारा भाई जो है वो उसको पूरी तरीके से छोड़ने नहीं वाला था, पर वो अपने पुराने डीमन लॉर्ड के इसके अंदर रूप के अंदर आ जाता है और डीमन लॉर्ड के रूप के अंदर आने के साथ ही वो अपने अटैक 0 से उस मॉन्स्टर के पूरी तरीके से चिथड़े उड़ा देता है, जिसके कारण जहाँ पे हमारी रिया थी वो ये सब देख लेती है और जो डरने के साथ उसे थोड़ी सी डरती है और फिर बोलती है कि अच्छा किया तुमने उसे हरा दिया, पर तुम जैसे भी हो मुझे तुम पसंद हो। जिससे ऐसा होने के बाद जो हमारी रिया है वो वहाँ पे अपने घर चल जाती है। पर दूसरी तरफ हमें सेल्फी दिखाई जाती है जो वहाँ पे 300 सालों से उस डेंजर के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी, पर जैसे वो बाहर आती है उसे एक लड़का बोलता है कि जो तुम 300 सालों से उसके अंदर प्रैक्टिस कर रही थी वो 3000 हो चुका है, उस डेंजर के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और जो
हमारा डीमन लॉर्ड है वो एक आर्ट नाम के बंदे के अंदर रिकार्नेट हो चुका है और तुम्हारी जो बहन है वो मारी जा चुकी है। तभी सीन चेंज होता है, हमें आर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हेडमास्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि तुम ड्रामा कंपटीशन के अंदर तो प्लीज पार्ट ले लो। तो जो हमारा आर्ट है वो इसके बात के ऊपर एग्री कर जाता है, पर तभी वहाँ पे सेल्फी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ही डीमन लॉर्ड हो, मुझे पूरी तरीके से पता हो चुका है। और वहाँ पे जो ओलिविया थी वो बोलती है कि अगर ये बात सच है तो मैं ये ज़रूर डुअल देखना चाहूँगी। और जो सेल्फी है उसे डुअल के अंदर चेंज कर देती है और जो हमारा भाई वो डुअल एक्सेप्ट करना पड़ता है उसे मजबूरन। और वो पलक झपकते के अंदर सेल्फी को बहुत बुरी मार मारने वाला था, पर जो सेल्फी है वो अपनी जहरीली गैस छोड़ने लग जाती है। पर इसी बीच तभी वहाँ पे रीना आ जाती है जो उसे डांटने लग जाती है और डांटते डांटते उसे समझा भी देती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो जेनी है वो बोलती है कि चलो हम ड्रामा कंपटीशन के सारे कॉस्ट्यूम सब लोग डिज़ाइन कर लेंगे। फिर वहाँ पे जो सेल्फी है वो बोलती है कि मैं इस काम के लिए विलन ज़रूर बनूंगी। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा आर्ट है वो अभी ड्रामा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और वहाँ पे सभी लोग कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर लड़कियाँ लोग कॉस्ट्यूम से डिसएग्री थी। फिर वहाँ पे जेनी आती है और बोलती है कि अगर तुम इस कॉस्ट्यूम को पहनोगे तो आर्ट तुम्हारे को लाइन देने का थोड़ा बहुत चांस तो है। पर तभी हमें एक मास्क मैन दिखाया जाता है जो वहाँ पे ये सब होते हुए देख रहा था और वो वही था जिसने सेल्फी के ऊपर सब बताया था। और हमें दिखाया जाता है जो हमारी सेल्फी है वो वहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर बखेड़ा खड़ा कर रही थी क्योंकि वो किसी और को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रही थी और वहाँ पे सब कुछ तोड़ रही थी, पर हमारे मजबूरन हमारे भाई को वो सब साफ करना पड़ रहा था। और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा जुना है और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन पेड़ है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा असीम ताकत है छुपी हुई। पर इसी बीच ओलिविया उसे कन्विंस कर देती है हमारे आर्क को कि वो इस शॉर्ट कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले ले, क्योंकि जो शॉर्ट कंपटीशन का प्राइज़ है वो एक रेप्लिका है ड्रैगन शॉर्ट का, मतलब डुप्लीकेट वाली शॉर्ट है इनाम के तौर पे। फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारी जेनी है वो उस शॉर्ट के पीछे कुछ इतनी दीवानी नहीं थी, पर वो वहाँ पे आर्ट को एक बॉय और गर्ल कंपटीशन में लेके जाती है, ब्यूटी कंपटीशन में, जहाँ पे वहाँ पे वो जेनी का मास्टर दिखाई देता है। तभी वहाँ पे जो जेनी का मास्टर बोलता है आर्क को कि वो देखो मेरे को पहले से ही ऐसे सिखाया था मेरे पापा ने कि हमेशा गरीबों की कुछ मदद नहीं करनी, वो हमेशा ही नीचे जाति के लोग थे, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं किया करता था, पर मैं आप समझ गया हूँ। पर जैसे ही पता चला हमारी रिया को कि जो हमारी जेनी है वो वहाँ पे आर्ट को लेके गई थी एक ब्यूटी कंपटीशन के अंदर, पर तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा आर्ट है वो अभी ओलिविया के साथ फाइटिंग कर रहा था, पर आर्ट ने अपने मैजिक यूज़ कर लिया था जिसके कारण आर्ट डिस्क्वालीफाई हो गया था और जो ओलिविया थी वो भी डिस्क्वालीफाई हो गई थी वो टाइम पे पहुँचने की ना कारण। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जेनी और हमारे रिया के बीच में फाइटिंग हो जाती है जिसपे हमारी जो जेनी है वो हार जाती है और जो मास्क मैन है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके प्लान के हिसाब से जा रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारा ड्रामा कंपटीशन में दिखाई देते, ड्रामा कंपटीशन के अंदर जो हमारा डीमन लॉर्ड का कैरेक्टर है वो हमारा मेन कैरेक्टर आर्क कर रहा था और वहाँ पे सेल्फी जो विलन बनी थी और वो वहाँ पे अच्छे से रोल कर रही थी, जिसके देख के सभी ऑडियंस जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही। तभी वहाँ पे जो ओलिविया सेल्फी को वहाँ पे जाती कोई तो भी लड़की जाती हुई दिखाई दे रही थी और वो लड़की पीछे जाए तो वो वहाँ पे मास्क मैन था। मास्क मैन ने जो था वो ओलिविया को कुछ सेल्फी को कुछ तो भी कह दिया था जिसकी वजह से सेल्फी के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली पावर एक्टिव हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है जो सेल्फी ने वो कंपटीशन जीत गया था और उसे वो ड्रैगन स्वॉर्ड मिल गई थी। ड्रैगन स्वॉर्ड मिलने के बाद ही उसकी आंखों के अंदर एक रेड कलर की चमक दिखाने हो गई थी और वो अभी पूरी तरीके से हमारे आर्ट को मारने के ऊपर तुली गई थी क्योंकि वो जो पेड़ है वो पेड़ के अंदर से पावर लगा के उस स्वॉर्ड को ओरिजिनल में बना दिया था। वो एक डुप्लीकेट स्वॉर्ड नहीं थी, वो एक ओरिजिनल स्वॉर्ड थी और जो हमारी सेल्फी की ताकत के साथ वो पूरी तरीके से कंबाइन हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है जो सेल्फी है वो अभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने लग गई थी और जो मास्क मैन का प्लान था वो अभी पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने लग गया था क्योंकि मास्क मैन का प्लान ये था कि उसने उसे दिखा दिया था कि सेल्फी को किसने मारा था और सेल्फी को मारने वाला और कोई नहीं था, वो था हमारा आर्ट। और ऐसा होने के बाद हमें दिखाया जाता है जो आर्ट है अपने फुल फॉर्म में आ गया था, जो डीमन लॉर्ड फॉर्म में आ गया था, पर जो हमारी सेल्फी है वो उसे मारने ही वाली थी पर सेल्फी रुक
जाती है क्योंकि उसे मास्कमैन रोक देता है। और वहाँ पे मास्कमैन आता है, बोलता है सेल्फी तुम क्यों रुक गई। तभी वहाँ पे सेल्फी को एक थप्पड़ मारता है और वहाँ पे वो आर्क के ऊपर मारने ही वाला था, पर आर्क उसको एक बहुत ही ज़ोरदार झटका मार देता है और उसको एक स्लैश के अंदर पूरी तरीके से ख़त्म ही कर देता है उस मास्कमैन को। और मास्कमैन को फिर ख़त्म करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो आर्ट के शॉर्ट के अंदर की जो उसकी लवर थी वो बाहर आ जाती है, जो सेल्फी को वो दिलासा देती है कि आर्ट एक अच्छा इंसान है, तुम उसके पीछे उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हो। और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तो आपको ये रिकैप कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, हमने ऐसे एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस काफ़ी सारे एक्सप्लेन करके रखे। आशा करता हूँ आपको उनमें से एक तो भी पसंद आ जाए। अगर आपको ऐसे और एनिमे एक्सप्लेन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं कि हम कोई भी वीडियो आपके तक बहुत जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।